अभी अभी हमने सीखा कि आप जो नाउन है उसका अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके साथ कैसी वर्ब आती है, और अगर उनको प्लूरल बनाना है तो फिर उनके साथ क्या ऐड करके हम उनको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लाते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस देखना है उसी टॉपिक पर और उसके बाद उसका आंसर करना है। एक बार मैं टॉपिक दोबारा फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपके लिए। टॉपिक एक बार देख लीजिए कि हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल होने की वजह से इनके साथ ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते, इनके साथ एस यस नहीं लगाते, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। दूसरी चीज हमने बताई थी कि अगर हमें इन्हें प्लूरल बनाना है तो इन्हीं नाउन्स के पहले हम अ पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ, मैनी पीसेज ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ, टू काइंड्स ऑफ, मैनी सॉर्ट्स ऑफ, टू सॉर्ट्स ऑफ कह करके इसको प्लूरल बना सकते हैं, है ना। तो अपेरेंटली अगर ये नाउन्स कहीं आ गए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और इनके साथ एस आई एस का यूज नहीं होगा। तो इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन पे क्वेश्चंस को इनको करिए, उसके बाद देखिए कि आपको क्या समझ नहीं आया। क्वेश्चंस क्या है आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आई लाइक्ड द फर्नीचर्स यू सेंट मी येस्टरडे। ये आपका सीजीएल में आया हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सब सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप बताएंगे कि इसमें एरर क्या है और कैसे इसको करेक्ट करेंगे। तो जब मैंने आपको अभी सिलेबस समझाया था एक वीडियो में, तो उसमें मैंने ये बताया था कि एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल चॉइस का आएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हो 4 पार्ट्स में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको लग रहा है किस पार्ट में एरर है और आप उसे फाइंड आउट कर पा रहे हो तो बता दो किस पार्ट में एरर है। तो आपने देखा, आपने कहा हाँ मुझे पता लग रहा है कि हमने जो है फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहना था। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, इसीलिए एरर किस पार्ट में आया, बी पार्ट में आया। किस में आया? फर्नीचर्स में आया, जो कि गलत है। क्या बोलेंगे इसको? फर्नीचर बोलेंगे। ओके, इट विल बी फर्नीचर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए और इसको आंसर कीजिए, क्या है करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव गिवन यू मैनी एडवाइसेस। पहली बात क्या है कि आई हैव गिवन यू तब तक सही है, मैनी आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो उसके पहले क्या लिखेंगे, मैनी काइंड्स ऑफ, और एडवाइसेस को क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू मैनी काइंड्स ऑफ एडवाइस, इसको बोलेंगे तब हमारा ये सही होगा। दूसरा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर लुक्ड चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर लुक्ड चार्मिंग। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सीनरीज लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कभी भी सीनरीज नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, सीनरी होगा। क्या होगा? सीनरी। तो इसको क्या लिखेंगे, सीनरी लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसका प्लूरल बनाना ही है तो कैसे बनाएंगे, मैनी पीसेस ऑफ सीनरी लिख दो, बन जाएगा प्लूरल। तो इसमें आपकी गलती क्या हुई, ए पार्ट में गलती हुई, इसमें क्या होती, बी पार्ट में गलती थी। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती है देखते हैं। आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट। गलती बताइए क्या है, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट। सो अब क्या है कि ब्रेड्स जो है वो ब्रेड्स नहीं होता, कभी भी नहीं होता, मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्लाइसेस ऑफ किसकी, ब्रेड की। ब्रेड की स्लाइसेस की बात कर रहे हैं, ब्रेड की स्लाइसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेड्स कहना गलत है, तो इसका मतलब इसमें भी बी पार्ट में एरर है। तो ये जो आपने पॉइंट सीखा उससे आपके ये क्वेश्चंस आए थे जो आपने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिए। मतलब कहने का ये है कि आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। जब आपको टॉपिक अच्छे से पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, आई लाइक्ड। अब यहां पर आपको कुछ चीजें जो कि मैं बता देती हूँ, ठीक है, इनको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आई लाइक्ड द वर्क्स होगा या वर्क होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद क्या है, ये पोइट्री लिखते थे, ठीक है, ड्रामा लिखते थे, है ना, ये एक लेखक थे। मतलब ये लिटरेरी वर्क्स में, लिटरेरी वर्क्स की अगर कोई बात होगी कभी भी, कभी लिटरेरी वर्क्स की मतलब साहित्यिक कृतियों की बात होगी, तो याद रखना कि साहित्यिक कृतियों के लिए, साहित्यिक कृतियों की अगर बात होगी तो साहित्यिक कृतियों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्क यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्क्स। वर्क का मतलब कार्य होता है और वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी पीसेस।
मतलब साहित्यिक कृतियां। तो नॉर्मल जब हम कभी बात करेंगे कि हमें ये काम है तो उसके लिए वर्क का यूज करते हैं, लेकिन जब भी किसी की लिटरेरी पीसेज ऑफ वर्क की बात करेंगे तो उसके लिए वर्क्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा फायर वर्क्स में भी वर्क्स का यूज करते हैं। तो ये जो वर्क है अकेला, ये डिफाइन करता है सिर्फ और सिर्फ कार्य को, ठीक है। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वो जो वर्क्स है दैट कैन बी काउंटेबल, ठीक है, बट ये जो है ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। वो क्या है, प्लूरल है। ओके जब कभी उसको सब्जेक्ट लिटरेरी पीसेस ऑफ वर्क की बात करेंगे तो उसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ कार्य की बात करेंगे तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, है ना। ये अनकाउंटेबल है, याद रखिए। दूसरा, ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स होगा या वर्ड होगा, सोचिए और बताइए। ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स या वर्ड। अब देखो एक चीज आप जानो, जब भी कभी कोई भी पर्सन कमिटमेंट की बात करता है कि भाई जो मैंने बोल दिया वो मैं करके रहूंगा या मैं करके रहूंगी चाहे जो हो जाए, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड, मैंने जो जुबान दे दी वो मैंने दे दी, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड्स लिखा है यहाँ पर वर्ड लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, कमिटमेंट। वर्ड का मतलब होता है कमिटमेंट, जुबान देना, मतलब जो मैंने बोला वो मैं करूंगा या करूंगी। अब लिखा है वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब वही शब्द जो हम बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन इस टाइप की बात करेगा, भाई ही इज द मैन ऑफ, तो वो शब्दों की बात नहीं करेगा, वो किसकी बात करेगा, कमिटमेंट की। तो ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड हो जाएगा, वर्ड्स नहीं होगा। ही इज द मैन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे सलमान खान इज अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड, अपने शब्दों का, है ना, इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब किसी पर्सन के कमिटमेंट की बात करेंगे, भैया कमिटमेंट अच्छा करता है तो वर्ड यूज करेंगे, वर्ड्स नहीं। 100 बार पूछा गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आयंस और द आयन, दो चीजें लिखी हैं, एक आयन लिखा है एक आयंस लिखा हुआ है। तो आयंस ऑफ सोसाइटी आर मेंट टू ब्रोकन। अब दो चीजें हैं, दोनों के मतलब अलग अलग हैं। आयन का मतलब होता है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लोहा, और आयंस का मतलब होता है हथकड़ियां या फिर बेड़ियां, यही होता है ना। आयन का मतलब क्या होता है, लोहा, सबको पता है, दैट इज अ मेटल दैट कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन जो आयंस है उसका मतलब होता है हथकड़ियां या बेड़ियां। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है, द आयंस ऑफ सोसाइटी आर मेंट टू बी ब्रोकन। हम ये नहीं कह सकते दी आयन, क्योंकि सोसाइटी का लोहा नहीं तोड़ेंगे, सोसाइटी की बेड़ियां या हथकड़ियां तोड़ेंगे, ठीक है। अब कौन सोसाइटी का लोहा तोड़ता है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है ना। तो सोसाइटी की क्या तोड़ेंगे, बेड़ियां हथकड़ियां। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखो दोनों चीजें लिखी गई हैं, जो गलत और सही, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, जो पढ़ा है बस वही अप्लाई कर देना है। तो लगेजेस ऑन लगेज, अभी मैंने आपको बताया कि भाई लगेजेस तो कभी होता ही नहीं है, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, इलेक्ट्रिसिटी, मैजिक, ट्रैफिक, तो यहाँ पे लगेज हो जाएगा, लगेजेस नहीं होगा। एक और चीज मैंने आपको बताई है, वो ये है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से इन क्वेश्चंस को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई नाउन जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे कैसे इसको करना है, करेक्ट। ओके, तो देखिए इसे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं उसी को हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं एक एक करके। जब क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, उसको अप्लाई करना, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल, और उसी में आपको अपना मास्टरी करनी है। अगर उसमें आप समझ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आपका काम बन जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लूरल का मतलब है उसमें एस ई एस लगा होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो सिंगुलर होता है। मतलब जैसे न्यूज़ में एस लिखा है, हमें लगता है न्यूज़ प्लूरल है, नहीं है, सिंगुलर है। जैसे सम्मन्स में एस लगा आता है हमेशा, लेकिन सम्मन्स सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, अकॉस्टिक्स, अक्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ड्रॉट्स एंड डार्ट्स, ये सारे नाउन्स हैं। इसमें कुछ गेम्स के नाम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, कुछ आपकी थिंग्स के नाम हैं। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे हमारे हैं सिंगुलर, लगा सब में ऐसी ऐसे सारे सिंगुलर हैं। इन सब के साथ जो वर्ब आएगी ना, उनको याद करो, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, ठीक है।
देखो नाउन एंड नंबर्स ये पूरा टॉपिक क्या डिफाइन करता है कि भाई वर्ब बताओ आप, कि इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, यही नाउन को आइडेंटिफाई करो, वर्ब बताओ। नाउन मतलब पूरा, जैसे आपने कभी अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा हो तो उसी के जैसा कुछ कुछ है कि इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करो, इसका नंबर कौन सा है उसके हिसाब से वर्ब लगा दो, तो यही हमारा हो जाता है नाउन एंड नंबर्स। तो इस वाले जो पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि जो वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस, वैसे तो इनके सबके साथ सिंगुलर आएगी लेकिन इनको बदल भी सकते हैं। अब जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ का प्लूरल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? न्यूज़ का क्या न्यूज़ेस कर देंगे? नहीं हो सकता। इसको प्लूरल करेंगे टू पीसेस ऑफ लगा के, मैनी काइंड्स ऑफ लगा के, वैसे ही जैसे हमने अभी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बताया था। तो न्यूज़ के पहले क्या लिख देंगे? टू काइंड्स ऑफ, ठीक है। लेकिन सम्मन्स का प्लूरल पता है क्या बनता है? सम्मन्स एक सिंगुलर फॉर्म है जिसका प्लूरल ईएस करके बन जाता है। ईएस मतलब सम्मन्सेस, सम्मन्स का प्लूरल सम्मन्सेस होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी। पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ब, स्टैटिस्टिक इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखिए, है ना। जैसे डायबिटीज है, जैसे मीजल्स है, जैसे ड्रॉट्स है, डार्ट्स है, ये क्या है? सब में एस लिखा हुआ है और सब लग रहा है प्लूरल में, सब सिंगुलर है, सबके साथ वर्ब सिंगुलर आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई वो यहाँ पे देखो आगे, कि प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमने पढ़ लिया सबके साथ वर्ब सिंगुलर, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, और उन नाउन्स में हमारा है क्या? एक तो हो गया हमारा सम्मन्स। सम्मन्स का मतलब होता है आदेश पत्र। आदेश पत्र, तो अगर कभी एग्जाम में आए तो ऐसे लिखा जाएगा असम्मन्स, ठीक है। असम्मन्स अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ में कोई नाउन ऐसा लगा रहे हैं जिसमें वर्ब हम कैसी लगा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो हम प्लूरल बना के दे रहे हैं। तो असम्मन्स लिखेंगे जो कि सही है, एक आदेश पत्र। अब अगर हमने इसको प्लूरल बनाया तो इसका प्लूरल भी बन जाता है। क्या बनेगा? एस लगा दो, जैसे नॉर्मल चीज़ों का प्लूरल बनाते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी प्लूरल बना देंगे। तो इसका प्लूरल होता है गई सम्मन्सेस। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, मान लो इज लगा दो या वॉज लगा दो या हैज़ लगा दो, है ना। इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे हमेशा। क्या लगाएंगे? जैसे आर लगा दी, जैसे हैव लगा दी, जैसे वर लगा दी। तो याद ये रखना है कि भाई एग्जाम में मान लो अब इसके पहले टू लिख देंगे या दीज लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि दीज सम्मन्स आर सेंट, तो हमें लगा ये तो सही है, दीज लिखा है, सम्मन्स लिखा है। अब हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि भाई दीज लगा है या सम्मन्स नहीं होगा, सम्मन्सेस होगा, क्योंकि ये है प्लूरल तो ये लिखा जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं। तो इसीलिए एक कठिन नाउन है, इसको उसी तरीके से कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। इसकी तो प्रॉब्लम हमने आपको बता दी कि भाई सम्मन्स होता है सिंगुलर, सम्मन्सेस होता है प्लूरल, रट लिया आपने, हो गया काम। बाकी सिंगुलर प्लूरल क्या होता है वो हमने आपको पहले बता ही दिया। तो ये चीजें तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब क्या करना है, हमारे ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, अब ये बताओ इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा? आप कहोगे कि भाई इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो मैथमेटिक्स इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज, जैसे मैथमेटिक्स जो है ये कभी डेटा बताए, मैथमेटिक्स जो है ये हमारा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्या हमें आंकड़े भी बताता है। अगर कभी आंकड़े बताता है, डेटा बताता है ना, अगर कभी डेटा बताता है ना तो डेटा हमेशा प्लूरल रहता है। या फिर अगर मैथमेटिक्स के पहले हमने कभी माई लगा दिया या आर लगा दिया या हिज लगा दिया या हर लगा दिया या देयर लगा दिया या आर्टिकल दा लगा दिया, अगर ये लगा दिया तो फिर मैथमेटिक्स के साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी गाइस? तब ये हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। बस यही समस्या है। इंग्लिश को चाहे जितना पढ़ लो, ये सब चीजें बीच में आकर के हमें परेशान कर देती हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। अब हमने ये पता है कि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी इज, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पे ये आंकड़े बता रही है, कहाँ पर इसमें जो वर्ब है जो अलग चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वर्ब आपकी मैथमेटिक्स आर हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले माई लगा हुआ, ये एक ट्रिक है
है ना, पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, वर्ब प्लूरल। सो माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। यहाँ पे मैथमेटिक्स में डेटा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डेटा की। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, कहाँ डेटा है, कहाँ क्या है। तो बस ये आपको अगर समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स हो, अब मैथमेटिक्स के भाई बहन और हैं, स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी डेटा की बात होती है ना, तो इकोनॉमिक्स में भी डेटा की बात होती है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इल बी लाइक ये क्या था। तो याद रखना ये था। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बात समझ आई। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ प्लूरल वर्ब भी लग सकती है, ऐसा भी कभी हुआ नहीं हमारे साथ, लेकिन हो गया तो हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आर हो गया, इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माई लगा हुआ है, डेटा बता रहा है। अच्छा, इसमें ट्रिक है कि भाई माई लगाओ, हिज लगाओ, दा लगा दो, तो हम वह प्लूरल लिखेंगे ही लिखेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक बार देख लो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में दिखते हैं और वो सच में प्लूरल होते भी हैं, है ना। उन नाउन्स की अगर हम बात करें तो वो नाउन्स को देखो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते भी हैं और प्लूरल होते भी हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो हम समझ ही नहीं पाए कभी। इनको तो होते प्लूरल हैं लेकिन हम इनको सिंगुलर यूज करते हैं, तो इनका अपना अलग प्रॉब्लम है। तो जरा स्क्रीन पर नजर डालो कि कौन कौन से नाउन्स जो हैं वो प्लूरल होते हैं और लगते भी प्लूरल हैं, दिखते भी प्लूरल हैं। बताओ सारे क्या होता है, दिखते भी प्लूरल हैं, लगते भी प्लूरल हैं। देखो, elms, clothes, pants, pajamas, scissors, tongs, glasses, sunglasses, spectacles, archives, breakables, handcuffs, wages, earrings, embers, valuables, vegetables and means। तो ये जो नाउन्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका सबका मतलब क्या है। एल्म्स का मतलब होता है भीख, डोनेशन। क्लॉथ्स, कपड़े। पैंट्स आपको पता है, आप जो पहनते हैं वो पैंट्स पहनते हैं, उसका एक पेयर, अ पेयर ऑफ पैंट्स आप पहनते हो। पायजामाज, अ पेयर ऑफ पायजामाज यू वेयर। सिजर्स, हम कभी इसको सिजर नहीं बोल सकते, दुनिया भर के लोग सिजर सिजर चिल्लाते रहते हैं, हमें क्यों बोलना है, क्योंकि हमें सही बोलना है, हमें नहीं बोलना है, तो क्या बोलेंगे, सिजर्स बोलेंगे। ठीक है, सिजर कभी नहीं होता। टोंग्स, चिमटा। ग्लासेस होता है, ग्लासेस कौन से ग्लासेस की बात कर रहे हैं, पानी पीने वाला नहीं, उसको तो टम्बलर बोलते हैं। ग्लासेस का मतलब होता है दैट आई एम वेयरिंग, दीज आर ग्लासेस। ओके, वो जो पानी पीते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टम्बलर। और ग्लास बेसिकली कांच को बोलते हैं, ग्लास का मतलब होता है कांच। सनग्लासेस, एवरीबडी नोज व्हाट सनग्लासेस आर। स्पेक्टिकल्स, आर्काइव्स, ब्रेकेबल्स, हैंडकप्स। और इसका किसी का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आर्काइव्स का मतलब जो भी हमारे पास ज़रूरी सामान है वो आर्काइव्स। ब्रेकेबल्स, टूटने वाली चीज़ें जो भी टूट सकती हैं, क्रॉकरी काइंड ऑफ थिंग। हैंडकप्स, हथकड़ियाँ। वेजेस, पगार। अर्निंग्स, हमारी जो अर्निंग्स हैं, जो हमारी कमाई है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अर्निंग। ओके, एम्बर्स का मतलब होता है जो आग की लपटें होती हैं, जब हम आग लगाते हैं तो उसमें लपटें निकलती हैं, वो एम्बर्स हो गई। वैल्यूएबल्स, ज़रूरी सामान। वेजिटेबल्स, क्या आपको पता होगा, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। मीन्स, मीन्स होती हैं गाइस प्रेत आत्माएं, राइट। मीन्स मतलब आत्माएं, स्पिरिट समझते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मीन्स। सो जितने भी टर्म्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। और ये धोखेबाज भी नहीं है, ये एकदम सच्चे हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। हाँ, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे पैंट्स है, ठीक है, अब इसमें कह रहे हो कि अ पेयर ऑफ पैंट्स, तो अब इसमें वर्ब कैसी आएगी, सोचो। मान लो दो चीजें हैं, मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ। मैंने कहा पैंट्स और इसमें लिखा इज आर रिक्वायर्ड, एक ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आप वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। और एक मैंने लिखा अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। देखना ध्यान से सारे लोग, इसमें भी मैंने दो वर्ब्स लिख दी। तो अब ये बताओ कि पहली वाली में वर्ब कौन सी होगी, दूसरी वाली में कौन सी होगी, सोचो और बताओ। देखो, पहली वाली में डायरेक्ट यही वाला नाउन आया है एज इट इज, उसके पहले तो कुछ लिखा नहीं है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। पैंट्स आर रिक्वायर्ड, पैंट्स की जरूरत है, ठीक है, तो इसमें हमारा आर आ रहा है, क्योंकि पैंट्स अपेरेंटली प्लूरल है, आपको भी मैंने पढ़ाया। लेकिन अगर हमने इसके पहले लिख दिया अ पेयर ऑफ,
तो ऑफ के पहले जो भी चीज आएगी वही मेन होगी। अब पेयर ऑफ, अब यहाँ पे भले ही पैंट्स लिखा हो लेकिन बात मेन सब्जेक्ट पेयर है, तो अब इसके साथ वर्ब बदल जाएगी। अब यहाँ पर लगा देंगे इज, आर को काट देंगे। तो बात समझ रहे हैं? वैसे तो ये सारे अपेरेंटली प्लूरल हैं, इनको आप सब्जेक्ट की जगह लिखो, प्लूरल वर्ब लिखो, लेकिन इनके पहले अ पेयर ऑफ लिख दिया, अ पीस ऑफ लिख दिया, तो समझ लो ये हो गए सिंगुलर। तो ये चीज सब में काम करेगी आपकी। ये बता तो मैंने इसमें दी है, लेकिन अगर आप मेन सब्जेक्ट के हिसाब से उसी के हिसाब से वर्ब नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू फिगर आउट द मेन सब्जेक्ट ऑल्सो। आपको जो है मेन सब्जेक्ट भी तो देख लेना है। तो ये मेन सब्जेक्ट हमारा हो गया, इसके हिसाब से हमारी वर्ब सिंगुलर हो गई। क्या ये बात समझ आई? अगर आपको ये बात समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो इन पॉइंट्स में तो उस पर बात करते हैं। प्लस वी हैव सम क्वेश्चंस जिनको आपको सॉल्व करना है, जिससे इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझने में मिलेगी मदद। ओके, तो एक बार जरा इनको पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखी है, ये तो चीज हमने आपको समझा दी, अभी आगे भी आएगी। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, और हमारे लोग जो हैं उसको सिंगुलर बहुत, जैसे हिमालय पर्वत, इंग्लिश में उसको पता है क्या बोलते हैं? आप कहोगे द हिमालय, नहीं, द हिमालयाज। क्या बोलते हैं? द हिमालय। जैसे आल्प्स, आल्पसिक पर्वत चोटी है, पर्वत माउंटेन रेंज है, आप उसको इंग्लिश में बोलते हो दी एल्प्स। क्या बोलेंगे? दी एल्प्स। ये वैसे ही हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड नहीं होता, हाईलैंड्स होता है, प्लूरल, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी प्लूरल। वैसे ही अब आप कभी भी इंग्लिश में अगर बोलोगे तो द हिमालयाज बोलोगे, कभी द हिमालय नहीं बोलोगे। हिमालय तो हिंदी है, इंग्लिश में द हिमालयाज। वाई हिमालयाज? बिकॉज हिमालय में इतनी सारी माउंटेन रेंजेस हैं, इतनी सारी माउंटेन रेंजेस होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं, और ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश को सीरियसली ले नहीं रहे। और अगर हमने इंग्लिश को सीरियसली नहीं लिया तो हमें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगी, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उतने वो धोखेबाज निकल जाएंगे और हमारा सिलेक्शन होने से रह जाएगा। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 4 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ज़रा बताइए कि कौन सा, कैसे इनको करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, गिव सम एल्म टू द बेगर्स। अभी जो हमने पॉइंट देखा था उसमें एल्म दिखा था कहीं पे? आपको दिखा ही नहीं होगा, क्योंकि था ही नहीं। क्यों? क्योंकि एल्म कोई वर्ड ही नहीं होता है, करेक्ट वर्ड होता है हमारा एल्म्स। एल्म्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एल्म्स का मतलब मैंने आपको बताया था भिक्षा, राइट? और मैंने कहा था कि भाई इसको कभी एस से जुदा मत करना, क्योंकि अगर कर दिया तो ये हो जाएगा गलत। सो गिव सम एल्म्स टू द बेगर्स। ओके, एल्म कभी नहीं होता, ऐसे का ऐसे यूसेज से अब बचना है आपको, ठीक है? तो अब जो गलतियां आपने बचपन में कर दी उनसे आगे निकल के सही चीजें पढ़ना है एंड यूज करना है। तो गिव सम एल्म्स टू द बेगर्स, अब जाके सही हो गया। तो और भी नाउन्स अब अपने माइंड में रिकॉल करो, कौन कौन से बताए थे? एल्म्स, पैंट्स, पजामा, सीजर्स, प्लायर्स और बाइनोक्यूलर्स, सारे नाउन्स में हमने एस लगाया था, तो वही इसमें करने हैं। और भी कुछ मैंने बताया था कि भाई नाउन्स तो प्लूरल है ही, वो भी प्लूरल आ रही है, तो आई एम ट्राइंग टू, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग यू रिपीट ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये मेमोराइज करा रही हूँ मैं। द हिमालयाज, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट? अब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? ये माउंटेन रेंज से मिलके बना हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक यही बता रहा था कि भाई माउंटेन रेंजेस हैं, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। द हिमालयाज इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। द हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महान, हम अक्सर कहते हैं भाई मेरे मेरे चश्मा कहाँ है? इंग्लिश में बोलते हैं वेयर इज माई ग्लासेस और वेयर इज माई सनग्लासेस। क्यों बोलते हैं गलत? वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज माई पजामाज, ये सब गलत यूज। पहले तो हम पैंट्स कभी बोलते ही नहीं है, इंडियन तो हमेशा पैंट बोलते हैं। पैंट कुछ होता ही नहीं है, पैंट का मतलब होता है हाफना, ठीक है? और पैंट्स जो है दैट इज द करेक्ट पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो कभी भी हमेशा गलती से भी आपको क्या नहीं कहना है? पैंट नहीं कहना है। लेकिन अगर हमने पैंट कहा नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, उससे आपको भाई डील करना है। लेकिन ग्रामर में करेक्ट होने के लिए यू हैव टू से पैंट्स, पायजामा, सीजर्स, ये सब आपको कहना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सनग्लासेस हैं, तो इसके लिए वेयर आर यूज करेंगे, वेयर आर माई सनग्लासेस, इज नहीं लगाएंगे, वेयर आर माई सनग्लासेस, ठीक है? आई नीड टू वेयर देम, तो आप जैसे हमें पैंट्स चाहिए कहेंगे वेयर आर माई पैंट्स, है ना? वेयर आर माई पजामाज, वेयर आर द सीजर्स,
कभी नहीं कहोगे, शर्त लगा लो, जो करेक्ट होगा वो बोलोगे ही नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे वेयर आर द सिजर्स, अगर सिजर्स नहीं मिल रही होगी, कैची नहीं मिल रही होगी, हिंदी में तो कैची है बेचारी, इंग्लिश में सिजर्स जैसा भारी भरकन नाम है, तो आप क्या कहेंगे, सिजर दे दो। गलत मत कहिए, वेयर आर द सिजर्स, द करेक्ट थिंग टू यूज, आपको उसी को यूज करना है। द स्पेक्टिकल लुक्ड नाइस, गलती बताओ। स्पेक्टेकल्स होता है, चश्मे के लिए स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल तो दृश्य होता है, तो अलग चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। एक और चीज है जिसको आपको समझनी है, एक तो हो गया आपका स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, यानी सीनरी, ये एक अलग मीनिंग है जिसको अलग तरीके से आपको याद रखना है। एक होता है आपका स्पेक्टेकल्स, ये स्पेक्टेकल्स जो है ये होता है हमारा चश्मा। अब यहाँ पर आपके ऊपर नाइस लग रहा है तो चश्मा लग रहा होगा या सीनरी है, आपको समझना है। अब अगर इतना सही समझ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर सीनरी बहुत अच्छी लग रही तो कमाल ही है। तो चश्मे की बात कर रहे हैं ना गाइस, तो हो जाएगा द स्पेक्टेकल्स लुक्ड नाइस ऑन यू। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं जरा ध्यान से। नाउन का ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे है, इसको जरा समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते तो ऐसे हैं कि भाई ये सिंगुलर होंगे, इनके साथ इज लगा दोगे, इनके साथ आप वॉज लगा दोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन प्लूरल है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में बहुत बहुत सारे नाउन हैं, बच्चों को इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं, चिल्ड्रन के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे, आप कहोगे आर लगाएंगे, पता है प्लूरल है। वैसे ही उन्हीं के और भाई बहन भी हैं। पहला नाउन आप देखो, कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, इट इज अ ग्रुप, ठीक है, ये प्लूरल है। कैटल के साथ हमेशा आर लगता है, कैटल के पहले आप ए और एन भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्लूरल है। फिर आता है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार। घुड़सवार क्या होता है, जब आते हैं तो एकदम ग्रुप में आते हैं, समूह में, प्लूरल होता है, कैवलरी आर, ठीक है। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब पादरियों का समूह, ठीक है। एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो भी चीजें वेस्ट होती हैं। जेंट्री, जेंट्री लोगों का समूह। इंसिग्निया, इंसिग्निया का मतलब प्रतीक चिन्ह। पोल्ट्री, मुर्गी केंद्र। फोक, लोगों की जो कलेक्शन होता है, फोक बोलते हैं, लोग। पीपल तो है ही प्लूरल। पुलिस, पुलिस में हो जाओ कंफ्यूज, आप कहोगे अच्छा पुलिस भी प्लूरल है, हमने तो कभी पुलिस के साथ आर नहीं देखा। पुलिस के साथ हमेशा आर ही लगता है, क्योंकि पुलिस जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्लूरल। ये गाइस प्लूरल होता है हर कंडीशन में, ठीक है। वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है जो आपका कीटाणु को, इंसेक्ट्स को किल करता है, ठीक है, दैट किल्स द इंसेक्ट। वर्मिन जो है वो खरपतवार नाशक होता है। तो ये सारे नाउन्स जो हैं ये बड़े धोखेबाज हैं, इनके सामने लिख लो भाई। धोखेबाज क्यों है, दिखने में लग रहा है कि इनके साथ इज आएगा या सिंगुलर वर्ब आएगी, बट ये हमेशा कैसे आते हैं, वर्ब इनके साथ हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। तो आप जब भी ये आएंगे एग्जाम में तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ओके। अच्छा, अब ये तो पता चल गया, मैंने बता दिया। दूसरा एक काम और नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इनके साथ कभी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पैदा ही प्लूरल हुए हैं। कैटल को कैटल्स नहीं बोल सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं बोल सकते, जैसे पीपल को पीपल्स नहीं, पुलिस को पुलिसेस नहीं, पुलिस बोल, ठीक है। याद रखिए इस बात को। हाँ, एक चीज और मैं बता दूंगी, वैसे तो इनके साथ एस कभी नहीं लगता, लेकिन ये जो पीपल है इसमें एक बार पीपल्स हो सकता है, लेकिन उसका मतलब अलग होगा। देखो क्या मतलब होगा, पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल्स का मतलब होता है गाइस, पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रेसेस के, नस्लों के लोग। पीपल ये हो गए लोग, और ये हो गए अलग देशों, अलग अलग देशों के लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पीपल्स गलत होता है, देशों या अलग अलग नस्लों के लोग, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा पीपल्स हो सकता है, और बाकी कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप कहते नहीं हम तो कैटल्स बोलेंगे, हम तो क्लर्जीज बोलेंगे, दैट इज इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। इसीलिए इनके पहले हम आर्टिकल ए नहीं लगाते, हम ऐसे नहीं कहते अ कैटल, हम कहते कैटल आर, ठीक है। कैटल्स भी नहीं कह सकते, आ भी नहीं लगा सकते। तो ये चीजें रटो,
कह रहे हो कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं कहते हैं भैया कॉन्सेप्ट पढ़ो, अरे कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे सीधा सामने पॉइंट बता दिया कि भाई ये प्लूरल है, इनको रटना पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट में, हम कॉन्सेप्ट की दुनिया में आपने हमें कहीं कहीं छोड़ दिया है, हम कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़े, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमें याद ही नहीं हो रहा। तो वो सब बाद में कर लेना, जब एक बार आप चीज़ों को समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट आपको क्यों आपको बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ो। जब आप रट लोगे ना चीज़ों को तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उस पर वो आप करिए। ठीक है, जो अभी मैंने बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सम फोक, फोक का मतलब लोग, फोक वो नहीं है, फोक अलग ही होता है, फोक होता है लोग। प्लूरल वर्ब है तो आर ही आएगा, इज नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस पोल्ट्री है तो आर ही आएगा, इज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान लगा लिया, अपने दिमाग लगा लिया, सही क्या होगा समझ आ गया? अगर नहीं आया तो सुनिए ध्यान से। कैटल प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं हो सकता, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट विल बी द करेक्ट पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, दिमाग लगाओ फिर बताओ गलती क्या है। देखो, वर्मिन प्लूरल है, और जब मैंने आपको अभी टॉपिक के पहले क्या बताया कि प्लूरल जो भी वर्ब होगी उसमें कभी एस नहीं लगता है, सिंगुलर वर्ब में लगता है। तो वर्मिन कैरी डिजीजेज होगा, कैरीज डिजीजेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई वर्मिन हमारा प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब का पहचान क्या है? एस का ना होना। ठीक है, वर्ब हमारी प्लूरल क्या होती है? जिसमें एस नहीं होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ आया? अगर समझ आया तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट सेशन में। सी यू, बाय बाय।